जय हिंद। अभी गुजरात में प्लेन हादसा हुआ था, उसका रिपोर्ट भी आ गया है, फर्स्ट रिपोर्ट। आप लोग का डिमांड था कि इस पर वीडियो बनाइए, हम इस पर वीडियो लेकर के चले आए। लेकिन समस्या क्या है ना, दुख कब होता है जब कोई चीज़ों को, जब कोई घटना को ना आदमी पहले से एक्सपेक्टेशन करके रखता है कि इसका ये चीज़ रिपोर्ट आ सकता है, और जब यही रिपोर्ट चली आती है ना तो फिर लोग कहने लगते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, बताइए कौन सा तरीका है। लोग समझ जाते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी को अगर किसी ने मारा है तो उसको रास्ते पर उसकी गाड़ी पलटेगी और उसका इनकाउंटर होगा, वो बात सच हो जाती है। जिस तरीका से बोइंग कंपनी को सरकार बचाने के लिए पता नहीं क्या दम लगा दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम ओपनली खुल के नहीं कह सकते हैं कि मतलब बचाया ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत बता देते हैं कि आखिर आपका मंशा क्या है। जिस तरीका से हादसा हुआ था, विमान हादसा गुजरात का जो अहमदाबाद में, उसके बाद से लाखों लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि देखिएगा ना, मतलब सारे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा पायलटों पर और बोइंग कंपनी को क्लीन चिट दे दिया जाएगा। इस बारे में क्या हो रहा है इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे और आप भी इसका सच्चाई अभी जान करके थोड़ा सा दंग रह जाएंगे। बाकी आप बताइए कि हमने अपना प्लेन कैसा बनाया है। बोइंग कंपनी के ये जो प्लेन है AI-171, बाकी इसका और भी नाम अभी हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो एयर इंडिया का जो है ना, ये आपका 171 था। इसको यही वाला प्लेनवा चोट्टा कहीं कहीं जाके क्रैश कर गया और हमारी 260 जिंदगियों को लेकर के ये चला गया। प्लेन तो ऐसा दिख रहा है जैसे हम अब ये उड़ा दें इसको धर के, आई कहीं पे नहीं अटकेगा। पता नहीं इन लोग का प्लेन बनाया हुआ कैसे अटक जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर सरकार ने क्या किया, जांच रिपोर्ट क्या हुआ, कैसे यह हादसा हुआ। आइए इसको हम लोग समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सफर शुरुआत होता है 12 जून 2025। सबको पता है कि 12 जून 2025 1 लगभग 38 मिनट का वो टाइम था, और इसी समय पर ये जहाज जो उड़ती है, यानी कि एयर इंडिया का 171 जहाज जो अहमदाबाद से उड़ती है लंदन गेटविक जाने के लिए, यहाँ जब उड़ती है तो ये महज 33 सेकेंड में जाकर के एक हॉस्टल है जिसका नाम है BG मेडिकल कॉलेज, उसी हॉस्टल में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। सिर्फ इसमें से एक व्यक्ति निकल पाता है, बाकी लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। लाश भी पहचान नहीं आती है, सबको DNA टेस्ट के द्वारा पहचाना जाता है। इसका खासियत को हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इस प्लेन में पूरे 230 लोग सवार थे, 12 इसमें क्रू मेंबर भी थे, और ये टोटल मिलाकर के जो वहाँ मेडिकल कॉलेज में जितने भी 19 छात्र थे सबकी सब मौत हो जाता है। 260 लोग इस दर्दनाक हादसे में मारे जाते हैं। बचता है बस एक इंसान जो कि ब्रिटिश नागरिक था, इंडियन ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, यही केवल बचता है और यह बयान देता है। तो ये बयान देने के बाद ना पूरा सन से एकदम हिल जाता, पूरी दुनिया है। ये कहते हैं कि जैसे ही प्लेन उड़ा था, ये प्लेनवा जैसे ही का किया टेक ऑफ किया, जैसे ही धाए से उड़ा, उसके बाद प्लेनवा सब हिलने डोलने लगा, एकदम पूरा एकदम झटका पूरा मारने लगा। ये प्लेनवे हिलना स्टार्ट हो गया। लोग समझ नहीं पाएगा फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ही कहते एकदम से सब चीज बंद हो गया, एकदम से सब चीज बंद हो गया। क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और कहता है कि अचानक इतनी भयानक धमाका सुनाई दिया, उसके बाद तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये बैठा हुआ था इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी दरवाजा है, इसी के सामने ये बैठा हुआ था, और यहीं से ये क्या करता है, छलांग लगा करके कूद जाता है। और छलांग लगा कूदने के बाद ये कहा जाता है कि मलबम करीब करीब रोता रहा, बिलखता रहा, 5 घंटा तक उसको तो दबा रहा। बट ये क्या है, ये सारा चीज़ तो वो न्यूज वाले सब ऐसे ऐसे फैला देते हैं सब, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये तो बच गया, खैर बच गया, बच करके बाहर निकला। उसके बाद ये सारा चीज बयान दिया था। अभी हालिया रिपोर्ट जो चालू किया गया है, अभी DGCA और आपका AAIB, यही दोनों रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। ये DGCA क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ये AAIB क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आपका ब्यूरो। ये दोनों अभी जांच कर रहे हैं। पहला रिपोर्ट आ भी गया है, 14 जुलाई को पहला रिपोर्ट इन्होंने जारी किया, यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट। अब फर्स्ट रिपोर्ट आने के बाद देखिए, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई कुछ नहीं होगा, पायलट पे ये चीजों को मढ़ दिया जाएगा, सरकार इस चीज से बचेगी, बोइंग कंपनी को बचाएगी, और सब कुछ यही हुआ। इन्होंने कहा कि दोनों का दोनों इंजन क्लोज हो गया था, दोनों इंजन में बंद हो गया। अरे भाई बताएगा, हम लोग इतना बोका है, बताइए इतना बुधना हम लोग को समझे हैं। दोनों इंजन बंद हो गया, कैसे बंद हो गया बताइए। अब कह रहा है क्या,
दोनों इंजन बंद हो गया। अब कॉकपिट जो है ना, कॉकपिट एक रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स आप लोग को हम किसी अन्य वीडियो में समझा देंगे उसके बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको मेन टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दिलाने का, क्योंकि उसमें हम लोग कभी अगर आप चाहिएगा अगर ब्लैक बॉक्स के बारे में तो हम और एक वीडियो बना देंगे। अब भाई यहाँ पे कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो आपको दिखेगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको इतना समझा देने का कि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें कहा गया कि कॉकपिट जो आपका रिकॉर्डर है, इसमें साफ साफ सुनाई दिया पायलट के बारे में। एक पायलट कहता है कि तुमने फ्यूल बंद क्यों किया, तो दूसरा कहते रहे भाई हमने बंद नहीं किया। कहा किए हम बंद? अरे भाई साहब दोनों बंद नहीं किया तो फिर बंद क्या किया? ऑटोमेटिक बंद हो गया होगा। अगर पायलटवा बंद नहीं किया, क्योंकि इस रिकॉर्डर में कह रहा है, सुनाई दे रहा है, इसमें रिपोर्ट में कह रहा है कि एक पायलट कहता है मेन वाला कि तुमने बंद क्यों किया, वो कहता है तरीके हमने बंद नहीं किया, हम कहाँ बंद किए हैं। तो फिर दोनों पायलटवा अगर नहीं कहता है कि हमने बंद नहीं किया, तो फिर एक सवाल उठता है कि भाई कौन आ गया था वहां पर? आसमानी भूत आकर के बंद कर दिया। इसका मतलब अहमदाबाद का एयरपोर्ट में भूत है, वो बंद कर दिया पूरा। गजब बात करते हैं। इसने आवाज सुना, कहता ये दोनों बंद ही नहीं की। अब सवाल ये है कि जब बंद नहीं किया तो फिर बताइए बंद हुआ कैसे? इसका मतलब प्लेन में खराबी था। अब प्लेन में खराबी था, चेकअप नहीं हुआ, डायरेक्ट उड़ा दिया गया। और उड़ा दिया गया, पूरा टैंक फुल भरा हुआ था। लंदन जो की जा रही थी, इतना फ्यूल भरा हुआ था, वहां जब ब्लास्ट करेगा तो कौन बचेगा बताइए? इस ऐसा नहीं है कि ये कंपनी जो है बोइंग कंपनी, इस पर आज मतलब यहाँ पर लगा है ये आरोप। देखिए 2018 से 2019 में बोइंग कंपनी का जो एक जहाज था जिसको कहा गया 737 मैक्स, वो हादसा का दो बार शिकार हुआ है। एक बार इंडोनेशिया में, एक बार यूथोपिया में, ये दो बार हादसा का शिकार हुआ है। और जो FAA यानी कि आपका फेडरल एविएशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट जब आती है, ये सरकारी एजेंसी है, अमेरिका का ही सरकारी एजेंसी है जो कि FAA है। और इन्होंने बार बार चेताया था कि कहा था कि देखो, अपना रिपोर्ट में इन्होंने चेताया था कि जो वहाँ पर फ्यूल स्विच का ऑफ करने का जो एक प्रकार से मतलब तरीका है वो बिल्कुल फेल हो जाता, वो काम नहीं करता ढंग से। तो जब इतना तुम लोग को चेतावनी मिल रहा है तो भैया अपनी गड़बड़ी को सुधारने के बावजूद दूसरे की ऊपर गलतियों को थोप देना और कहना कि तुमने फ्यूल बंद किया, इसने काहे नहीं किया, ये कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। आप लोग सवाल से बच रहे हैं इसका मतलब। और भारत सरकार को भी कहते हैं, बताइए इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं क्या ये सब मतलब बेबुनियादी है सब, मतलब क्लीन चिट दे दिया। इसका रिपोर्ट आया नहीं था। अरे भाई साहब, ये DGCA को, AAIB को अच्छा से रिपोर्ट करने दीजिए ना, बढ़िया से चेकअप करने दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जब चेकअप होगा, जब इसका पूरा उजागर होगा तो दुनिया में पोल खुलेगा। लेकिन भारत सरकार सब ऐसे बयान दे रहा है सब, जिससे लग रहा है पूरा क्लीन चिट मिल गया हो बोइंग कंपनी को बचाने के लिए। अब ये पता नहीं अरबों का लगी हुई एक प्रकार से बिजनेस मॉडल है या फिर इंटरनेशनली दबाव मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरासर आप में कमी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट को आने दीजिए, पूरा फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, अब तभी कह दिए कि पायलट का गलती है। यानी कि बोइंग कंपनी सब सीधा सीधा उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बोइंग कंपनी को आप सीधे सीधे बचा रहे हैं। इसका मतलब है आप अगर अपने मन से बना उना करके आप किसी पे गलती मढ़ करके सवाल का अगर जवाब दे दीजिएगा तो ये कहीं से उचित कोई नहीं ठहराएगा। देखिए प्लेन जो है अहमदाबाद से आपको बताया कि लंदन के गेटविक जा रहा था। ये लंदन के गेटविक जा रहा था। इस प्लेन का पूरा नाम था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर VTANV। यही पूरा प्लेन था जिसको आप जो इंडिया में यूज हो रहा था वो AI-171 के नाम से, जो कि एयर इंडिया जो है आपका 171 यही चल रहा था। इसमें पायलट आगे बैठते हैं। देखिए ये वाला जगह होता है पायलट बैठने का। ये वाला दोनों इंजन होता है, देखिए इंजन आपको दिख रहा होगा दोनों। इसका पैरवा भी देखिए, जब बिल्डिंग में लड़ गया था ना वहां जाके, तो बिल्डिंग में लड़ने के बावजूद ये सोच रहा पैर अंदर घुसबे नहीं किया था। अब बताइए, अब यही जगह से ये दोनों का दोनों इंजन है, ये दोनों का दोनों इंजन। इसी इंजन में कहा गया कि फ्यूल का जो स्विच था बंद हो गया। और जब फ्यूल का स्विच बंद हो जाएगा, जब खत्म हो गया कनेक्शन, अब इसके बाद प्लेन उड़ेगा कैसे बताइए? एक ठो मोटरसाइकिल चलाइएगा, पेट्रोलवा कम हो जाता है तो भग 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 करने चालू कर देता है, वहां तो चल भी नहीं करता। ये कैसे चलेगा बताओ? और इन लोग से कुछ सवाल पूछो
तो सवाल का जवाब तो देना बनता नहीं है, आकर के सवाल का जवाब तो दे नहीं सकते हैं। अब इन सब का जांच भी चल रहा था, तो जांच भी इन्होंने अच्छा से नहीं करने दिया। बताइए क्या गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को क्या इतना आसानी से क्लीन चिट दे देना चाहिए? आपका लोगों का जान गया है, आज अगर नहीं आप मतलब संभलिएगा, आज अगर आप नहीं चेताइएगा या आप अभी नहीं समझिएगा बातों को, तो आगे चल के और कहीं ना कहीं यह हादसा हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ये वो हादसा हो गया तो अब होबे नहीं करेगा। बताइए, प्लेन में चलना सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब जब हादसा हुआ है रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, शायद कोई ऐसा किस्मत वाला हो जो यमराज उसको नहीं ले गए हो, छोड़ दिए हो दुनिया को, भैया जा तुमसे हम नहीं सकेंगे। तो यही हुआ है बस, अन्यथा कोई नहीं बचा है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी जो रिपोर्ट नहीं आई है, और रिपोर्ट नहीं आई उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट एक क्लीन चिट देने जैसा भाषण दे रही है। कहीं ना कहीं दबाव का कारण हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके बारे में साफ करना चाहिए। आई होप आसान भाषा में आप लोग इस पूरे हादसे की रिपोर्ट को समझे होंगे। ब्लैक बॉक्स क्या है उसके बारे में हम और किसी वीडियो में समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को दूसरा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी जानकारी आपके मन में है या कोई भी बात आपके मन में, हमारे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप उसमें अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। किसी अच्छे से टॉपिक पर और आपको हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।